हुआ है 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। जिन जिन लोगों ने किया वो सारे मीर जाफर और मीर सादिक हैं, सारे, यानी जिन जिन लोगों ने ये रजीम चेंज होने दिया वो सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब ने मुल्क से गद्दारी की। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। इमरान खान का तहलका खेज खुसूसी इंटरव्यू आज शब 8 बजे बोल न्यूज पर नशर किया जाएगा। इमरान खान की जेर सदारत जमान पाक में मीडिया कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। असम्बलियां तहलील करने पर मुशावरत। मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक भी जमान पाक में मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में एजाजुल हक ने कहा मुल्क दिवालिया हो चुका, देखना यह है ऐलान कब होगा। मुल्क में इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ महाज है। सुनने में आ रहा है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा बाहर जाना भूल जाएंगे। राना सनाउल्लाह को कहता हूं आए, घोड़ा और मैदान हाजिर है, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। फारूक हबीब की जमान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क की मईशत तबाह हुई। घबराई हुई PDM हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां बचाने की कोशिश। सदर मुमलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली फिलहाल तहलील न करने की दरख्वास्त। शिबली फराज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुंचाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से जल्द एक और मुलाकात मुतवक्के। के आलमी दिन पर हुकूमत का गैर इंसानी सलूक। सिंध पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को कराची से शहदाद कोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुतनाज़े ट्वीट पर आजम स्वाति के खिलाफ कंबा शहदाद कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज है। शहदाद कोर्ट की सिविल कोर्ट में कल पेशी मुतवक्के। पुलिस आजम स्वाति के रिमांड की इस्तदा करेगी। शहदाद कोर्ट में सिविल अदालत के बाहर सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो की क़यादत में PTI के कारकुनों का एहतजाज। आजम स्वाति के खिलाफ हुकूमत इंतकाम की आग में अंधी हो गई। इस्लामाबाद में सेनेटर आजम स्वाति के घर तोड़ फोड़, कुछ हिस्सा मिसमार कर दिया। CDA ने फार्म हाउस सील कर दिया। आजम स्वाति का कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी मुअत्तल करने का फैसला। FIA की सिफारिश पर नादरा कार्रवाई करेगा। आजम स्वाति पर गैर कानूनी रियासती जबर का नोटिस लिया जाए। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट में मुतालबा। कहा अगर अदलिया ने नोटिस ना लिया तो ये वाकयात खतरनाक मिसाल बनेंगे। हर जालिम हुक्मरान अवाम के बुनियादी हुकूक गस्ब करेगा। वबा चौधरी ने ट्वीट में लिखा जुल्म के खिलाफ आजम स्वाति ने तहरीक आज़ादी की मिसाली जद्दोजहद की। पहले अंग्रेज तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं को ईज़ाएं पहुंचाते थे, घर मिसमार कर दिए जाते थे। अब 2D हुक्मरान वही हरकतें कर रहे हैं, उनसे भी आजादी करीब है। NRO 2 का एक और नतीजा आ गया। राना सनाउल्लाह मनशियात स्मगलिंग केस से बरी। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शरीक 5 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के नाम पर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। इजलास न होने के बावजूद कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के अफसरान और मुलाजमीन स्पेशल अलाउंस और TADA लेते रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख में हर माह तौसी कर दी जाती है। इजलास होता नहीं मगर अफसरान और मुलाजमीन ने करोड़ों के सेशन अलाउंस का बिल AGPR को भिजवा दिया। AGPR ने इंक्वायरी शुरू कर दी। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट तर्जुमान का मामले पर तबसरे से गुरेज। हाफिज हुसैन अहमद दोबारा JUI में शामिल।
कोयटा में मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज हुसैन अहमद की मुलाकात में गिले शिकवे दूर हो गए। दिसंबर 2020 में JUI ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर हाफिज हुसैन अहमद की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी थी। हुकूमत ने किया आवाम पर महंगाई का वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, घी, नूडल्स, केचप, जैम समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 71 रुपए तक इजाफा। 800 ग्राम का खुश्क दूध का डब्बा 120 रुपए तक महंगा। दूध की क्रीम 21 रुपए। 4 पैक वाले नूडल्स की कीमत 20 रुपए महंगी कर दी गई। टमाटो केचप की कीमत में भी 30 रुपए इजाफा। नमक का पैकेट भी 10 रुपए महंगा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। शेख को खास तौर पे यानी जिस तरह का उसने स्टैंड लिया है, जो खड़ा होता है इनके बयानिया के खिलाफ, और वो सारी कौम खड़ी है इनके खिलाफ क्योंकि चोरों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इन्होंने उनके ऊपर सख्ती शुरू कर दी। हकीकी सहाफत करने पर इमरान खान का बोल न्यूज को खिराज तहसीन। उसूली मौक़िफ़ और हकीकी सहाफत पर इमरान खान ने बोल न्यूज के शरीक चेयरमैन शुएब शेख को भी खिराज तहसीन पेश किया। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।